आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे, जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जैसे होता है कोई वस्तु जब आप खरीदते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो दुकानदार आपसे बोलता है किस वस्तु पर इतना टैक्स लगा हुआ है, और आप भी देखते हैं कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगा हुआ है। जैसे जीएसटी को बनाने से पहले हमारे वस्तु पर कई प्रकार के टैक्स लगते थे। वैल्यू एडेड टैक्स भी होता था और तमाम प्रकार के 17 टैक्स होते थे, जिसको हटा करके सिर्फ क्या लगा दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया। जैसे होता है कि आपके पास बाटल होता है तो इस पर भी कुछ जीएसटी होता है, ये पेन भी होता है तो क्या होता है, इस पर भी कुछ जीएसटी सरकार लगा देती है। ठीक है, देखेंगे जीएसटी ऐसा कर होता है जो अन्य प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाता है। जीएसटी 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है 0%, एक होता है 5%, एक होता है 12% और एक होता है 18% और एक होता है 28%। जैसे 12% में देखेंगे, और सबसे पहले हम 0% में देखेंगे। 0% में क्या होता है कि 0 का मतलब होता है कि उसमें कुछ कर नहीं लगता है, कुछ कर नहीं लगता है। जैसे होता है कि आपके घर भैंस होती है, उसका दूध आप जब निकालते हैं तो क्या होता है, उस पर कोई आप टैक्स लगाकर नहीं बेचते हैं दूध को। ठीक, फिर इसके बाद जब अनाज आप क्या करते हैं, काटते हैं, काटने के बाद पीटते हैं तो क्या करते हैं, उस पर भी कोई कर नहीं आप लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे भी आपकी व्यवस्था बढ़ती जाती है वैसे ही टैक्स और कर लगता जाता है। जैसे बोला जाता है कि रिचार्ज करवाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, मोबाइल खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, और ब्यूटिशियन भी करवाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। फैशन की दुनिया में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगता है। लेकिन मादक पदार्थ को जब पीते हैं, जिसको आप बोलते हैं दारू, और पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं जब, तो क्या होता है कि आप अपने फैशन की दुनिया में उसको प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर टैक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे आप देखेंगे टैक्स से बाहर किसको रखा गया है, पेट्रोल और शराब को बाहर रखा गया है, क्योंकि हर राज्य क्या करती है, अलग अलग लगाती है। हर राज्य क्या करता है, टैक्स अलग अलग लगाता है। जैसे आप जाएंगे यूपी में है तो मान लीजिए 97 रुपये लीटर पेट्रोल है, और बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि उनका 96 और 95 तक हो। ठीक, यहाँ पे जाएंगे दारू का दाम कुछ और होगा, और दूसरे राज्य में जाएंगे तो दारू का दाम कुछ और होता है। तो राज्य सरकार क्या करती है, अपने हिसाब से ही कर लगाती है। आप देखेंगे जीएसटी कई प्रकार में लिया जाता है। देखेंगे टाइप ऑफ जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीजीएसटी, नंबर 2 एसजीएसटी, और नंबर 3 यूटीजीएसटी, और नंबर 4 आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या बोलते हैं, जब जीएसटी हमसे केंद्र सरकार लेती है तो कहलाती है सीजीएसटी, और जब जीएसटी स्टेट सरकार लेती है तो वह कहलाता है एसजीएसटी। और यहाँ लिखा है यूटीजीएसटी, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसको आप दिल्ली को भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और अगला देखेंगे आईजीएसटी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। हम देखेंगे समझेंगे सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जैसे होता है कि जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं, तो खरीदने पर क्या करते हैं, वस्तु पर हम कुछ जीएसटी देते हैं। जैसे बोला जाता है कि रिचार्ज हम करवाते हैं तो रिचार्ज क्या होता है, 100 रुपये का रिचार्ज होता है तो उसमें जीएसटी 18% लग जाता है। लेकिन हमारे किसी राज्य में बना हुआ होता है, जैसे होता है कि रिचार्ज आपके यूपी में बना हुआ है, जैसे कोई मोबाइल भी बनी है, यूपी से बनी है, तो क्या होता है कि यूपी से सरकार सिर्फ नहीं लेगी, कौन लेगा, केंद्र सरकार भी उसका जीएसटी लेगा। जैसे होता है कि आप कोई वस्तु 100 रुपये बना दिए हैं, उस वस्तु पर 18% का क्या दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। तो कौन कौन लेगा, आपका स्टेट 9% लेगा, और साथ ही में 9% कौन लेगा, 9% क्या लेगा, केंद्र सरकार लेगा, और 9% लेगा आपका स्टेट सरकार। लेकिन तब जाकर क्या होता है, ये आपका 18% पूरा होता है। और अगला देखेंगे लिखा है यूटीजीएसटी का मतलब होता है कि केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश में वस्तु क्या होता है, बिकता है, उसमें से क्या लगता है, जीएसटी जब लगता है तो कौन कौन लेते हैं, दोनों में कौन लेगा, 9% लेगा आपका यूटी सरकार लेगी, और 9% कौन लेगा, केंद्र सरकार लेगी। तब जाकर के 18% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, जिसको क्या होता है कि जब कोई वस्तु हम
यूपी में कोई वस्तु बना रहा है, वो वस्तु बेचा जा रहा है कहाँ पर? बिहार में, महाराष्ट्र में। जब कोई वस्तु हम दूसरे राज्य में बेचते हैं तो वहां पर लगता है IGST लगता है। IGST और आपका ए क्लियर होता है, कौन फाइनल होता है? सेंट्रल वाला 9% आपका अनिवार्य लगेगा और साथ ही क्या लगेगा 9% इसका लगेगा, तब जाकर के 18%। साथ ही चारों नहीं, जिस लोग कंफ्यूज जाते हैं कि क्या सर जी चारों लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, चारों नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा 2 लगता है। एक केंद्र अनिवार्य लेता है और दूसरा क्या होता है कि इसमें से या तो स्टेट सरकार देती है या तो यूपी देती है, तो क्या कौन देता है? दूसरे राज्य में जब भेजा जाता है वस्तु तब वो देता है। लेकिन जब वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो हम तो प्रूफ से पैसा देते हैं, लेकिन दुकानदार कहीं से वस्तु खरीद के लेके आता है, दुकानदार क्या करता है? जो वस्तु खरीद लेके आता है तो वहां पर 18% अपना GST दे देता है। फिर इसके बाद अपने मूल्य पर या तो दाम बढ़ा करके और GST उतना ही रख लेता है, 18% GST रखेगा और मूल्य बढ़ा करके, जब बढ़ा करके दाम को GST लगाएगा तो क्या होता है? पैसा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दुकानदार को क्या होता है? 18% का फ्रेश भी बच गया और साथ में पैसा भी ज्यादा कमा लेता है। हम देखेंगे 1 जुलाई 2017 को हमारा GST लागू किया गया था और सबसे पहला भारत में राज्य जो है वो असम है। असम में सबसे पहले क्या किया गया था? GST लागू किया गया था और लास्ट में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, क्योंकि ये सब बाद में बने थे राज्य जम्मू कश्मीर। आज सबसे पहला लागू करने वाला राज्य कौन सा है? असम। कौन सी समिति थी? GST की समिति है, जिस समिति के द्वारा ये बनाया गया था, जिसको आप बोलते हैं विजय केलकर समिति। केलकर समिति के द्वारा बनाया गया था GST। अगला हम देखेंगे इसमें अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप अध्यक्ष, GST के प्रारूप अध्यक्ष। जैसे आप देखते हैं संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन यहाँ पर GST के प्रारूप अध्यक्ष बनाने वाले अध्यक्ष कौन से हैं? असीम दास गुप्ता। हम देखेंगे यहाँ पर अधिनियम कौन सा है? 122। और संशोधन कौन सा है? संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के द्वारा GST लागू किया गया था, जिसे बनाया गया था। अगला हम देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दिल्ली में। और कनाडा के मॉडल पर, जो कनाडा का GST नियम है, उसी के आधार पर हमारे भारत का GST भी बनाया गया है। अगला हम देखेंगे आगे है विश्व में प्रथम देश कौन सा है लागू करने वाला GST? फ्रांस। 1954 में फ्रांस के द्वारा GST सर्वप्रथम लागू किया गया था। इसमें GST लागू करने वाले कुल देशों की संख्या 160। विश्व में जितने भी देश हैं 160 देश हैं जो GST लागू किए हैं। इसमें देखेंगे लिखा है GST पिन, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे होता है कि आपको एक विशेष कोड मिल जाता है, जैसे आपका पैन कार्ड होता है या तो आधार कार्ड होता है, तो उसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कोड होता है। उसी तरह जब आप GST के तहत जब आने लगेंगे, जैसे कोई व्यापार आप करने लगे, कोई वस्तु खरीदने लगते हैं, तो क्या होता है? जब GST के तहत आते हैं तो क्या होता है? एक नंबर मिलता है जिसमें 15 संख्या होती है, 15 लगभग में संख्याएं होती है, 15 संख्या होती है। सबसे पहला संख्या देखेंगे 2 संख्या दिखाता है, आपके राज्य का दिखाता है। जो राज्य रहता है तो राज्य का वो दिखा देगा, और लास्ट में क्या होता है? आपके पैन नंबर को दिखाता है, और बीच का नंबर क्या होता है? आपका GST नंबर होता है। और इसको GST नेटवर्क लागू करता है। देखेंगे हमारा क्या होता है? GST रिटर्न। GST रिटर्न का मतलब होता है कि जब हम व्यापार कोई कर रहे हैं तो हम GST भी रिटर्न करेंगे। सरकार से कोई वस्तु ले दे रहे हैं तो क्या करते हैं कि GST भी लगेगा, तो GST को कैसे रिटर्न करेंगे? तो महीने में 3 बार तक होता है, लगभग में 10 दिन के बाद GST होता है। GST कैसा कर है? इनडायरेक्ट कर। GST कैसा है? इनडायरेक्ट। जैसे होता है कि हम जब कोई वस्तु डायरेक्ट आपको थमा देते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट। लेकिन जब हम कोई वस्तु दूसरे के सहारे हम भेजते हैं तो क्या होता है? वो इनडायरेक्ट। जैसे होता है ना कि सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है जैसे कि डेली का जब काम आप करते हैं तो डेली को शाम को ले लेंगे तो क्या होता है? डायरेक्ट पैसा आप ले लिए। लेकिन जब आपकी सैलरी महीने के लास्ट में मिलती है तो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट। उसी तरह आपका GST भी क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट कर है, जो क्या करते हैं आप डायरेक्ट 10 दिन पर, जो महीने में 3 बार दी जाती है, 10 दिन पर आप 10 दिन पर जो होता है आपका GST उसको देते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट आप पैसा थमा देते हैं तो अपना काम हो जाता है, और एक होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे इनडायरेक्ट मतलब होता है कि डायरेक्ट थमाना। जैसे होता है कि पेन हमारे पास है तो हमें पेन क्या करना है कि डायरेक्ट आपको थमा दिए, जैसे दे दिए तो क्या होता है? डायरेक्ट। लेकिन यही पेन हम दूसरे को देख करके, जैसे आपको ना दे करके दूसरे को दे दिया, दूसरा कोई आपको दे रहा है, तो क्या कर रहा है कि इनडायरेक्ट हम क्या पहुंचा रहा है? इस पेन को पहुंचा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। ठीक है, देखेंगे GST को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कर ना। GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहला राज्य कौन सा है?
असम और लास्ट वाला राज्य कौन सा, अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसका मॉडल किस पर है, कनाडा के देश पर। और सबसे पहला देश कौन सा है, फ्रांस। 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। इसमें कितने देश हैं, 160 देश हैं। फिर इसके बाद देखेंगे जीएसटी कितने प्रकार के लगते हैं, 5 प्रकार के। जैसे होता है सबसे पहला 0%, दूसरा 5%, 12% और 18% और 28%। जैसे होता है कि जो आपकी घर के उपयोग की चीज जैसे होती है कि आप घर को उत्पादन करते हैं, किस चीज का, दूध का, अनाज का, उस पर क्या होता है जीएसटी नहीं लगता है। दूध जैसे होता है भैंस से आप निकाल लेते हैं, दूध बेच देते हैं, डायरेक्ट कोई जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन फिर इसके बाद आप गेहूं काटते हैं या तो धान काटते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत जीएसटी नहीं लगता है। जब मार्केट में जाएगा तब वो अलग से कुछ लगता है, लेकिन यहाँ से बेचते हैं तो जीएसटी कुछ नहीं लगता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे जरूरत की चीजें आपकी बढ़ती जाती है तो उसमें जीएसटी लगता जाता है। जैसे आपको देखेंगे यहाँ लिखा है दूध और अनाज में क्या होता है कि 0% और देखिए 5%। जैसे कि चमड़े का बना वस्तु, काजू कतली या तो कोई चीज ऐसा चीज आप खाने पीने वाले लेते हैं ना तो उसमें 5% लगता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि शॉपिंग के लिए क्या करते हैं आप, फैशन के लिए सब कुछ लेते हैं तो उसका परसेंटेज लगता है आपका देखेंगे 12%। बागवानी के लिए और प्रिंटिंग इंक का मतलब होता है जो प्रिंट निकालने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु होती है ना जिसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, आपको बताया गया ना क्या होता है, प्रिंटर होता है, उसमें इंक डाला जाता है। तो जो इंक आप डालते हैं तो उस पर भी क्या लगता है 12%। अगला हम देखेंगे 18% का उदाहरण भी आपको दिए हैं, मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, फर्नीचर के लिए और विद्युत उपकरण में भी 18% लगता है। अब देखेंगे 28% किस पर लगता है, 28% जो आप फैशन की दुनिया में जैसे क्या होता है, बाइक होता है, जहाज से आप जाते हैं, ठीक है, वायुयान में, ये सब पर कितना परसेंट लगता है, 28% जीएसटी लगता है। देखेंगे पान मसाला का मतलब होता है जो गुटखा का आप खाते हैं, नशा करते हैं, उस पर भी क्या लगता है 28% का लगता है। फिर इसके बाद आपको बता दें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो ये सब क्या होती है कि विलास वाली चीज होती है। विलास का मतलब होता है कि जिसको आप ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखिएगा फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये सब क्या होती है ज्यादा फैशन की दुनिया में, तो इस पर क्या लगता है फैशन की दुनिया में ज्यादा टैक्स लगता है, कितना 28%। लेकिन पेट्रोल और शराब पर कोई टैक्स क्या होता है कि नियमित नहीं होता है, इस पे ज्यादा से ज्यादा भी लग सकता है। जैसे होता है जैसा राज्य जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य में क्या होता है अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे होता है कि यूपी में जाएंगे तो पेट्रोल जब भरवाने जाते हैं तो 97-98 रुपया है, और दूसरे जगह जाएंगे तो हो सकता है उनके यहाँ 95-90 हो, ठीक है। तो हर राज्य अलग अलग लगाता है। और यहाँ पर शराब जब होता है, शराब की बाटल पर मान के चलिए जो भी शुल्क हो, और दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है अलग शुल्क होता है। तो क्या होता है सरकार यहाँ पर अपने हिसाब से क्या करती है जीएसटी लगा लेती है, ठीक है। एक बार देख लेंगे जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट कर होता है ना। जीएसटी क्या होता है इनडायरेक्ट कर। आपको बताएगा जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीजीएसटी, नंबर 2 एसजीएसटी, नंबर 3 यूटी जीएसटी, नंबर 4 आईजीएसटी। सीजीएसटी कहाँ पर केंद्र सरकार लेती है, एसजीएसटी आपका स्टेट सरकार लेता है। फिर इसके बाद यूटी जीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लेता है। फिर इसके बाद आईजीएसटी क्या करता है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब वस्तु जाती है तो क्या होता है आईजीएसटी होता है।